चमार, अहिर, मुसहर, कोयरी, राजपूत, भूमिहार। और अगर धर्म बचाने की बात आए तो पूरा दलित समाज आगे रहता है। जब भगवान श्री राम का नारा लगाने की बात आए तो पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज मिलकर नारा लगाता है। आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि योगी जी तो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी वो संत बन जा रहे हैं। संत के साथ साथ सांसद भी बन जा रहे हैं और मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। उनसे कोई ये सवाल नहीं किया कि आप संत क्यों बने, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं। इनसे कोई सवाल नहीं करता। जब यादव परिवार के लोग वो अपने ही पूर्वज भगवान श्री कृष्ण यादववंशी का कथा अगर कह रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, तो उनमें लोगों को दिक्कत हो जा रही है। उनको पीटा जा रहा है और पीटा ही नहीं गया, केवल उसको मुंडन करा दिया गया। और शर्म की बात यहां तक है कि उनको एक महिला का पेशाब मुड़ी पर छिड़का गया और बोला गया कि आप शुद्ध हो जाओगे, वो भी ब्राह्मण स्त्री का। अब बताइए ना कहां तक सही है। अगर ब्राह्मण समाज के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन लोगों से यह सवाल पूछना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि मैं एक गांव के चलते हम पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों से सवाल कहना चाह रहे हैं कि अपने दिल पर हाथ रख के कहिए ना, ये कहां तक सही है। अगर गलत है तो आप बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए कहां तक सही है। अरे ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, तो ये अधिकार किसने दे दिया उसको मारने के, इतना दुर्व्यवहार करने के। और ठीक है, उसने जात छिपाया था, इसका मतलब क्या होगा कि उसको आप लोग मारिएगा, पीटिएगा और ब्राह्मण स्त्री का पेशाब छिड़किएगा कि वह शुद्ध हो जाए। इसके पहले वो शुद्ध नहीं था। अरे ब्राह्मण समाज जो ये काम किया, हम पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं कह रहा हूं, जो किया उसको बोलना चाहता हूं कि अरे चुतियो, अगर तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर तुम पूजा कराने किसी दलित के घर नहीं जाते हो, किसी यादव के घर नहीं जाते हो, अरे किसी राजपूत भुंजार के घर नहीं जाते हो, तुम अरे पूजा कराते हो कि नहीं, किसी दलित के घर तुम जाते हो, वहां से दान दक्षिणा में चावल, गेहूं इत्यादि सभी सामान लाते हो और उसको खाते हो। यहां तक कि तुम श्राद्ध भी कराते हो, वहां से तुम बेग लाते हो, चावल लाते हो, हर चीज अपने घर में ले जाते हो। तो वहां दलित समाज खराब नहीं है, यहां खराब हो जाएगा क्योंकि उसने जाति छिपाई थी। अरे हम मान लेते हैं कि उसने जाति छिपाया था, उसने बहुत बड़ा कांड क्या कर दिया था, आप बताइए ना। वो पापी था, अधर्मी था। अरे वो एक कथा सुना रहा था, भगवान का भजन लोगों को सुना रहा था, किस्सा सुना रहा था लोगों को। ये कहां तक सही है, आपको बताना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र बनाने की आप बात करते हो तो ये नेशनल न्यूज बन गया है, फिर भी कोई सत्ता पक्ष के लोग इस पे कोई बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सबको आगे आना पड़ेगा। ये यादों की ही बात नहीं है, किसी को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, क्योंकि वो चमार होता है, वो दलित होता है, वो पिछड़ा लोग होते हैं। तुम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। ये देश संविधान से चलता है। अरे हिंदू हम भी हैं, हमारे घर भी पूजा होता है, एक दलित के घर भी अष्टयाम होता है, वो भी भारा भागता है, वो भी भगवान राम के चरणों में अपन शीश झुकाता है, वो भी लोगों को किस्सा सुनाता है। उसका भी अधिकार है कि वो लोगों को बताए, भगवान राम के बारे में बताए, देवी जागरण करवाए। लेकिन आप लोग नहीं सुधरोगे आप लोग। ये कहां तक सही है, केवल ब्राह्मण ही पूजा करवाएगा, ये कहां लिखा हुआ है हमको बताइए ना आप। और आज के कलयुग में, ये पहले था कि जब कर्ण के भाई ने स्वर्ण ने जब मां सरस्वती का वंदना कर लिया था तो उसके मुंह में सोने को पिघला कर डाल दिया गया था और वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सबको आगे आना पड़ेगा और इन जैसे व्यक्तियों को सजा दिलानी पड़ेगी। ये केवल यादव समाज की बात नहीं है, ये आप लोग भी हो सकता है, कुशवाहा पर भी हो सकता है भाई, ये मुसहर समाज के लोगों पर भी हो सकता है, राम समाज के लोगों पर भी हो सकता है। ये दुर्व्यवहार, ये बहुत गलत हुआ है, आप लोग बताइए। और कोई भी सत्ता पक्ष के लोग से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप इस पे क्यों नहीं अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे जब किसी ने धर्म पूछकर मारा था लोगों को तो पूरा सत्ता विपक्ष पक्ष सब एकजुट होकर साथ दिया था, लड़ने की घोषणा की थी कि हम लड़ेंगे एकजुट होकर। और आज आप हमारे ही देश में एक यादव को, एक दलित समाज के लोगों को पीटा गया है और इतना
उनके साथ बदसलूकी किया गया है तो विपक्ष के लोग तो चिल्ला रहे हैं, यह नेशनल न्यूज बन चुका है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। काहे नहीं बोल रहे हैं? जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठान हुई थी तो सब लोग एकजुट होकर दिवालियां मनाई थी। क्या दलित समाज नहीं मनाया था? यादव परिवार नहीं मनाया था? सब लोग दिवालियां मनाए थे, सब लोग दीप अपने घर जलाए थे और सब लोग घूमने जाते हैं वहां पे और उससे सब लोगों को फायदा है। जब कलश यात्रा निकलती है हमारे गांव में, जब देवी जागरण होता है तो सब लोग देवी की आराधना करते हैं। हनुमान आराधना जब होती है सब लोग पूजा करते हैं। कलश यात्रा निकलती है झंडा लेकर, सब दलित समाज, पूरा कुशवाहा, पूरा मुसहर, पूरा अहिर, पूरा राजपूत समाज, पूरा भूमिहार समाज, अति पिछड़ा लोग, पूरा लोग रहते हैं। सब समाज के लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आपने उसको पीटा और इतना बदसलूकी की? आप बताइए ना। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको फैलाइए और अपने हक की मांग कीजिए। पहले लोग बोलते थे कि हिंदू खतरे में है, आज आपको याद नहीं पड़ रही कि हिंदू खतरे में है? बटोगे तो कटोगे। आज हम एक साथ हैं तो फिर आप बांटने की कोशिश काहे कर रहे हैं? मैं सब लोग से पूछना चाहता हूं ये कहां तक सही है? आप लोग जरूर बताइए और आप सब लोग एकजुट होकर उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आप लोग मांग कीजिए, धरना प्रदर्शन करिए, क्योंकि यह सरासर गलत है। और जब हिंदुत्व की बारी आती है तो सब लोग दिखाते हैं कि हम हिंदुत्व में कितना पावर है, लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। काहे नहीं बोल रहा भैया?